नमस्कार। चलिए आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं क्रिया योग सार से, जो कि एक बहुत ही प्राचीन वैदिक ग्रंथ है। हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा, लेकिन जिसकी सीख आज भी उतनी ही जरूरी है। तो आइए इस अद्भुत कथा के पन्ने पलटना शुरू करें। तो जैसा कि हमने देखा, ये जो शुरुआती श्लोक हैं, ये पूरी तरह से परमात्मा की स्तुति को समर्पित हैं, खास तौर पर भगवान विष्णु के अलग अलग रूपों को, जो इस पूरी कथा के केंद्र में रहेंगे। ऐसा करके इस ज्ञान को एक दिव्य संदर्भ दिया जाता है। ये माना जाता है कि ये ज्ञान इंसानी बुद्धि से कहीं ऊंचे स्रोत से आया है। तो इस शुरुआती स्तुति में परमात्मा के 3 बहुत ही खास पहलुओं की तारीफ की गई है। सबसे पहले हैं भगवान लक्ष्मीनाथ, जिनके चरणों में सांसारिक दुखों का अंत है, वो सांत्वना के प्रतीक हैं। दूसरे हैं श्री हरि, अपने वराह अवतार में जो इस दुनिया के रक्षक हैं, वो सुरक्षा के प्रतीक हैं। और तीसरे हैं व्यास, ज्ञान को संकलित करने वाले, वो ज्ञान के प्रतीक हैं। सांत्वना, सुरक्षा और ज्ञान, समझिए कि ये वो 3 स्तंभ हैं जिन पर ये पूरी कथा टिकी हुई है। यहाँ पर व्यास की भूमिका को समझना बहुत बहुत जरूरी है। वो सिर्फ एक ऋषि नहीं थे, बल्कि एक महान व्यवस्थापक थे। सोचिए जरा, उन्होंने वेदों के उस विशाल अथाह ज्ञान को लिया और उसे पुराणों जैसी कहानियों में पिरो दिया, ताकि हम जैसे आम लोग भी उसे आसानी से समझ सकें। वो एक तरह से ब्रह्मांड के ज्ञान के लाइब्रेरियन थे, जिन्होंने सब कुछ हमारे लिए सुलभ बना दिया। चलिए अब हम उस दिव्य आवाहन से जरा नीचे कहानी की भौतिक दुनिया में उतरते हैं। हमारी कहानी का मंच है नैमिषारण्य, एक पवित्र जंगल। लेकिन ये कोई मामूली जंगल नहीं है, ये उस दौर के सबसे महान ऋषियों और ज्ञानियों का संगम स्थल है, एक मीटिंग पॉइंट है। जरा इस दृश्य की कल्पना करके देखिए। नैमिषारण्य के शांत माहौल में उस युग के सबसे प्रबुद्ध मन एक साथ इकट्ठा हुए हैं। और सबसे अहम बात क्या है, उनका मकसद कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है, वे संपूर्ण संसार के कल्याण की कामना कर रहे हैं। उनका ये जमावड़ा ही सार्वभौमिक कल्याण के लिए है, जो इस कथा को एक बहुत ही ऊंचा और पवित्र उद्देश्य देता है। तो सवाल उठता है, यही जगह क्यों? नैमिषारण्य में ऐसा क्या खास था? देखिए, इस जगह को हमेशा से ही आध्यात्मिक चर्चा और ज्ञान के लेन देन के लिए एक पौराणिक केंद्र माना गया है। ऐसी मान्यता थी कि ये वो जगह है जहाँ धरती और स्वर्ग मिलते हैं, जो इसे गहरे सत्यों पर चर्चा के लिए एकदम सही जगह बनाता है। और बस यहीं, इस शांत और उद्देश्यपूर्ण सभा में हमारी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। एक ऐसे व्यक्ति का आगमन होता है जो उस ज्ञान का दरवाज़ा खोलेगा जिसकी इन ऋषियों को तलाश है। कथावाचक का प्रवेश होता है। ये कथावाचक हैं सूत जी। लेकिन सूत जी कोई आम संदेशवाहक नहीं है, वो पुराणों के पारंपरिक कथावाचक हैं। और सबसे ज़रूरी बात, वो खुद व्यास के एक सम्मानित शिष्य हैं। वो ज्ञान की उस पवित्र श्रृंखला में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी हैं, जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इन कहानियों को दुनिया तक पहुंचाएं। अब ज़रा यहाँ पर सम्मान के इस आदान प्रदान को देखिए। ये किसी औपचारिक नृत्य से कम नहीं है। सूत जी आते हैं और वहाँ मौजूद सारे महान ऋषि उनके सम्मान में खड़े होकर उन्हें प्रणाम करते हैं। और बदले में सूत जी भी पूरी विनम्रता से उन सभी को साष्टांग प्रणाम करते हैं। फिर ऋषि उन्हें सबसे सम्मानित आसन व्यासपीठ पर बिठाते हैं। ये आपसी सम्मान का एक अद्भुत प्रदर्शन है, जो हमें बताता है कि ज्ञान देने वाले और ज्ञान लेने वाले दोनों का विनम्र होना कितना ज़रूरी है। इस तरह से अब मंच पूरी तरह तैयार है, जगह पवित्र है, सभा ज्ञानियों से भरी है और कथावाचक का पूरा सम्मान किया गया है। ये सारी तैयारी उस गहरे ज्ञान के प्रवाह के लिए की गई है जो अब बहने वाला है। सब कुछ बस एक सवाल का इंतजार कर रहा है। तो सूत जी अब उन सभी पूज्य मुनियों के बीच अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। जरा उस पल की शांति, उस गंभीरता और उस उत्सुकता को महसूस करने की कोशिश कीजिए। उस युग के सबसे बुद्धिमान मस्तिष्क एक साथ बैठे हैं और सबके मन में ज्ञान की एक ही प्यास है। और फिर वो पूरी की पूरी सभा, जिसमें इतने बड़े बड़े ज्ञानी हैं, एक आवाज़ को सुनने के लिए एकदम खामोश हो जाती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। अब समूह की जो सामूहिक जिज्ञासा है, वो एक व्यक्ति के जरिए सामने आएगी, जो उन सभी की तरफ से बोलेगा। और वो व्यक्ति है महर्षि शौनक। वो आगे बढ़ते हैं और उनके हाथ विनम्रता से जुड़े हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान का अनुरोध
ज्ञान की मांग अहंकार से नहीं हो सकती, वो गहरी विनम्रता और श्रद्धा से ही की जाती है। यही इस परंपरा का मूल सिद्धांत है। सच्चा ज्ञान पाने के लिए सबसे पहले अहंकार को छोड़कर झुकना पड़ता है। और यहीं पर हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ रुकते हैं। आखिर वो ऐसा कौन सा एक सवाल हो सकता है जो कहानियों का एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड खोल दे? जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये पूरी पौराणिक परंपरा असल में एक संवाद है जो सच्ची जिज्ञासा की आग से जलती है। वो सवाल क्या था, ये तो हम अगले विश्लेषण में जानेंगे। लेकिन अभी के लिए इस विचार पर सोचिए कि कैसे एक सही सवाल पूरी दुनिया को बदल सकता है।